कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खाना जो है बंद हो गया या कीड़ा मिला, क्या मिला है, यहाँ के स्टूडेंट से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपके खाने में कीड़ा निकला, अगर आप बोले तो आपको ब्लैक डॉट मिलेगा। यस सर, बोले टीसी दे देंगे डायरेक्ट। मारने का धमकी दिया, कौन दिया है? कौन दिया है? टीसी दे रहा था, बोला अभी तुम नाम और रोल नंबर बताओ। नहीं कर पता, आगे उठ के बात नहीं कर पता, ये डायरेक्ट बोलता है इसका नाम रोल नंबर नोट करो, अभी मारेंगे इसको। लड़का कॉलेज छोड़ के चला गया सर। अच्छा, एक यहाँ से हम लोग के सीनियर थे, रोते हुए पूरा गए, हमको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है। इसी कॉलेज में पढ़ता था, टीसी के नाम पे छोड़ के चला गया। पैसा का ऐसा बोला जाता है कि तुम अभी भरो, नहीं तो तुम्हारा एडमिशन के 1 घंटा का टाइम दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे 1 घंटा का टाइम दिया जाता है कि तुम्हारा 1 घंटा में करियर खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा धमकी दिया जाता है। ये क्या क्या मारने का धमकी दिया गया था, कॉलेज छोड़ के चला गया सुसाइड करने के लिए। ऐसा ऐसा यहाँ पे मामला हुआ है। इनका प्राइवेसी फोटो वीडियो सब लिया गया है, तभी तो कॉलेज से निकाला गया। 24 में एडमिशन लिया था सेकेंड ईयर और 1 साल में छोड़ के चला गया। हम लोग को 62 बच्चा पे फाइन किया गया, 62,000 का। खाने में कीड़ा निकला, आप लोग खाना भूख हड़ताल किए हुए हैं, आप लोगों से फाइन लिया गया। ये सीधा सीधा तानाशाही है, घूसखोरी है, जो कि अब हम लोग नहीं सहेंगे। पुलिस प्रशासन हाय हाय। तो अभी तो लड़की का गेट लॉक कर दिया कि लड़की बाहर आए, अपना सवाल ना कर पाए। गर्ल्स हॉस्टल के गेट पे ताला क्यों मारा गया है? इतना तानाशाही है ना, गर्ल्स हॉस्टल का गेट लगा दिया गया, निकल ना पाए। आप परमिशन किस चीज का परमिशन चाहिए? क्या बोलेंगे? आदेश नहीं है। दीदी का कहना है कि अभी आदेश नहीं मिला है, इसीलिए हम किसी लड़कियों से बात नहीं कर सकते, उनका पक्ष नहीं ले सकते हैं। और ये इंजीनियरिंग कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल है, थोड़ा सा प्रोटेस्ट का रूप ले लिया है। अभी गेट के सामने सर थाली से फेंका हुआ है। वीडियो अभी बच्चा लोग दिखा रहा था कि वो बच्चा जो है किसी चीज से परेशान होकर के वो कॉलेज छोड़ के चला गया। 1 साल वो पढ़ चुका था, 24 बैच का। वो वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ। झूठा है, एकदम गलत बात। अगर है तो लाइए प्रूफ। सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी मौजूद हूँ। यहाँ से एक जानकारी हुआ कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और खाने का कोई मैटर है कि खाना जो है बंद हो गया या कीड़ा मिला, क्या मिला है। यहाँ के स्टूडेंट से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मामला है। यहाँ पे इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है, प्रशासन भी है और सारे स्टूडेंट जो है लगभग बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं। बात करते हैं थोड़ा सा। क्या नाम है? मेरा नाम अनुपम राज है। किस बैच से? 25 बैच। मामला क्या है? मामला क्या है सर, खाना में कीड़ा वीड़ा निकल रहा है। ठीक है। आवाज उठाते हैं तो बोलते तुमको टीसी दे देंगे, बाहर निकलो। हाँ। ऊपर से फाइन मारते हैं। ब्लैक डॉट लगा के दे देते हैं। हाँ। कहाँ ब्लैक डॉट मारते हैं? बोलता है टारगेट ले लेते हैं। ब्लैक डॉट लगा के टीसी पे दे देंगे। किस ब्लैक डॉट किस लिए दिया जाता है? ब्लैक डॉट दिया जाता है कि कोई बड़ा कांड कर दिया, किसी का माथा फाड़ दिया, कोई चीज बड़ा चीज कर दिया, उसके लिए ब्लैक डॉट मिलता है। ब्लैक डॉट मतलब समझ रहे हैं आप? अगर आपके खाने में कीड़ा निकला, अगर आप बोले तो आपको ब्लैक डॉट मिलेगा। यस सर, बोले टीसी दे देंगे डायरेक्ट। बोलिएगा तो बच जाएगा। एक-एक करके बोलिएगा। कोई आगे बढ़ता है, जैसे कोई लेजेंड बनता है, कोई आगे लीडर बनता है, तो उसको डायरेक्ट बोलता है, इसको दबा दिया जाता है, उसको बोलता है तुम कॉलेज से निकलो, उसको रूम में बुलाया जाता है पर्सनल, उसको पीठ अंदर मारा जाता है। अभी मारने का धमकी दिया, कौन दिया है? कौन दिया है? टीसी दे रहा था, बोला अभी तुम नाम और रोल नंबर बताओ। हाँ, अभी तो टीसी काट के इनसे कोई भी बात नहीं कर पाता, इसलिए बात नहीं कर पाता, आगे उठ के बात नहीं कर पाता, ये डायरेक्ट बोलता है इसका नाम रोल नंबर नोट करो, अभी मारेंगे इसको। हम लोग को बहुत टॉर्चर किया जाता है, जिससे जितना एटीट्यूड से किया जाता है कि लड़का कॉलेज छोड़ के चला गया सर। अच्छा, एक बच्चा यहाँ से हम लोग के सीनियर थे, रोते हुए पूरा गए हैं उनको, रोते हुए मतलब उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है। छपरा के दोस्त इसी कॉलेज में पढ़ता था, टीसी के नाम पे छोड़ के चला गया। टीसी के नाम पे छोड़ के चले। इतना यहाँ पे टॉर्चर किया जाता है, अभी हम घुस जाने वाले हैं। 100% सही बोल रहे हैं। 100%। अभी हम लोग नए हैं। एक सेकंड। हम तो अभी नए हैं, अभी हमारा संडे को फर्स्ट योगा था, फर्स्ट योगा, और उसमें क्या डिसिप्लिन है क्या नहीं है किसी बच्चे को कुछ बताया नहीं। और हमको अगले दिन नोटिस मिलता है कि मेरा नाम आया है और उसपे मेरे को 1000 रुपए का फाइन है। 1000 रुपए का फाइन मारना है। पैसा का ऐसा बोला जाता है कि तुम अभी भरो, नहीं तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन के 1 घंटा का टाइम दिया जाता है, जबकि रजिस्ट्रेशन का टाइम 1 मंथ का होता है।
लेकिन यहाँ पे 1 घंटा का टाइम दिया जाता है कि तुम्हारा 1 घंटा में करियर खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा धमकी दिया जाता है। नॉर्मल है। ये क्या है, क्या मारने का धमकी दिया गया था, कॉलेज छोड़ के चला गया सुसाइड करने के लिए। सुसाइड करने के ऐसा ऐसा यहाँ पे मामला हुआ है। पर्सनली का प्राइवेसी चेक किया गया है इनका। तो जब हम एप्लीकेशन लिख के अपने एचओडी को दिए और अपने वार्डन को दिए, इनका प्राइवेसी फोटो वीडियो सब लिया गया है, अभी इनको कॉलेज से निकाला गया है। आज से 15 दिन पहले 15 जुलाई ये किस ईयर का स्टूडेंट था? 24 24 में एडमिशन लिया था सेकेंड ईयर और 1 साल में छोड़ के चला गया। यहाँ पे ऐसा है कि कंप्लेन करिएगा। अभी हम लोग बोल रहे हैं ना, अभी हम लोग बोल रहे हैं ना, कुछ दिन बाद हो सकता है कि हम लोग भी नहीं दिखेंगे। अरे नहीं, इतना नहीं डरना है, इतना नहीं डरना है, ऐसा थोड़ी है। कॉलेज इतना थोड़ी डरना है, हैं? चलिए, काहे बैठे हैं? काहे बैठे हैं? हम लोग पे फाइन हुआ। मेरा नाम ओम प्रकाश कुमार है, मेरा ब्रांच है सिविल। हाँ, हम लोग को कल रात से खाना रोक दिया गया है। अब खड़ा हुई है, खाना रोक दिया, ठीक है, इतना भी अभी कमजोर नहीं है आप। चलिए। हाँ। तो कल रात से हम लोग खाना में निकला था कीड़ा कुछ बच्चों का। हाँ। उसके लिए खाना रोक दिया गया। जब खाना हम लोग तो यहाँ मतलब पैसा दिए हैं। हाँ। अगर खाना रोकें तो उसका रीजन क्या था? अभी तक हम लोग खाना नहीं खाए कल रात से। हाँ। और हम लोग का फालतू का 1000 रुपया फाइन किया गया है। हाँ। मानते हैं वहाँ हम लोग मतलब 200 बच्चा करते हैं योगा, या फिर वहाँ मतलब 100 बच्चा। हल्का सा हल्ला भी हुआ है। हाँ। हम लोग ये नहीं बोले हल्ला नहीं हुआ, हल्ला हुआ। 1000 रुपया फाइन कर दिया गया। अब कौन किया हल्ला, मतलब बिना उसको मतलब देखे हम लोग को 62 बच्चा पे फाइन किया गया, 62,000 का। समझे? देखिए रिपोर्ट देखिए, 1000 फाइन मारा गया। समझे? 62 बच्चा पे फाइन हुआ। क्या क्या लिखा गया इस पे फाइन में? ये पैसा कहाँ यूज होता है? ठीक है, ठीक है, उनसे बात करते हैं। अच्छा, खाने में कीड़ा निकला, आप लोग खाना भूख हड़ताल किए हुए हैं, आप लोगों से फाइन लिया गया। से जवाब मांगने एक सेकंड। अच्छा, एक सवाल सिर्फ आप लोगों से है। एक सवाल सिर्फ आप लोगों से है। क्या चाहिए, क्या डिमांड, क्या है? एक एक करके डीएम यहाँ हमारे कॉलेज आए, समस्या का जांच करे, निवारण करे। डीएम साहब कॉलेज आएंगे। जी, आप प्रिंसिपल सर को अर्जेंट में कॉलेज से इस्तीफा दिलवाए। प्रिंसिपल सर को अर्जेंट एट ए टाइम कॉलेज से इस्तीफा, और डीएम को यहाँ आके डीएम सर को क्या हुआ जस्ट अभी का बता रहे हैं। हम लोग प्रिंसिपल सर से बात कर रहे थे, देन पुलिस प्रशासन जो यहाँ पे आए हैं, प्रिंसिपल सर को जाने के लिए बोल दिया गया बिना हम लोग के सवालों का जवाब दिए हुए। ये सीधा सीधा तानाशाही है, घूसखोरी है, जो कि अब हम लोग नहीं सहेंगे। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। ये मामला सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज का है, जहां से यहाँ पर बहुत अलग अलग जिलों से बच्चे आकर के यहाँ पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे खाने में कीड़ा जो मिला है, वहां से मामला तुल पकड़ा है। और ये मामला अभी क्या है और बात करते हैं। यहाँ पे जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अच्छा सिर्फ लड़के को ही प्रॉब्लम है क्या? नहीं, यहाँ लड़का लड़की दोनों को प्रॉब्लम है। गेट पे लॉक कर दिया। अभी तो लड़की का गेट लॉक कर दिया कि लड़की बाहर ना अपना सवाल ना कर पाए। अभी गर्ल्स हॉस्टल का गेट में ताला लगा दिया गया। गर्ल्स हॉस्टल के गेट पे ताला क्यों मारा गया है? अभी आप बताइए क्यों मारा गया? क्योंकि ताकि गर्ल्स जो है आके अपना समस्या ने आपको बता दे, मीडिया के सामने उनका जो है पर्दा न फांस हो जाए, इसीलिए कहे कि लड़की सब अगर आगे प्रोटेस्ट करने तो मैटर बढ़ जाएगा। साथ और अभी जान रहे हैं। लड़कियों का वीडियो बनाया जाता है, लड़कियों का फोटो लिया जाता है। यहाँ के सुपरवाइजर है वो लड़की का वीडियो बनाते हैं और देखने पे डिलीट कर देते हैं। लड़की का फोटो फोन को यहाँ जेब में रख के लड़कियों का वीडियो बनाता है। अब लड़की किस ढंग में है, कैसे है, किस कौन सा कपड़ा पहनी, वैसे बनाया जाता है। गर्ल्स हॉस्टल में अभी ताला क्यों मारा गया है? आप चलिए, क्यों मारा गया है ताला? इतना सब बाहर में है, इतना हल्ला हो रहा है, वहाँ पे गेट लगा दिया गया। सुपरवाइजर के हाथ से फोटो कौन छीन लिया गया था? अपने हाथ से देखा गया। इतना तानाशाही है ना, गर्ल्स हॉस्टल का गेट लगा दिया गया, निकल ना पाए। आप लोग यहीं पे रुकिए, आप लोग यहीं पे रुकिए, हम थोड़ा बात करते हैं, देखिए कोशिश करते हैं बात करने का, ठीक है?
गेट पे कौन रहते हैं? आप ही लोग रहते हैं? किधर? अच्छा, आप लोग अभी जस्ट ताला मारे हैं। ताला नहीं लगा हुआ, गेट खुला हुआ है। ताला तो लगल है। अरे गेट खोलिए। खुले है। अच्छा, एक दो लड़कियां से बात कर लेते हैं, थोड़ा खोलिएगा ना, खोलिएगा। लड़का लोग जी, आप हैं? अच्छा, थोड़ा खोलिएगा ना। हाँ ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। अच्छी, अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। परमिशन किस चीज का? किस चीज का परमिशन चाहिए? लोग बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे? हाँ, तो लड़की लोग को क्या है उसका बात सुन लेते हैं हम लोग। नहीं तो उनको बात करने दीजिए ना। हाँ, बात कीजिए ना आप। कोई बात नहीं, ड्यूटी पे है आप लोग, बात कर लीजिए पहले। क्या ना कि अब लड़का पक्ष उधर बोल रहा है, लड़की भी तो पढ़ती है एक ही साथ, तो क्या है मामला, थोड़ा बात कर लेते हैं। ये जो है ना, सब दिन ऐसे रहते हैं लोग, अंदर लड़का को आना बिल्कुल मना। हाँ, ये गर्ल्स हॉस्टल है, समझ रहे हैं, वो आदेश नहीं है। चलिए, मामला इंजीनियरिंग कॉलेज का है। यहाँ पर लड़के लोग सभी अभी मैदान में है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खाने का कुछ मैटर है और भी चीजें हैं, फाइन वाइन का भी मैटर है। और यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल जब आए हैं तो यहाँ की जो वार्डन, आप वार्डन है ना? आप वार्डन है ना दीदी? आप वार्डन है यहाँ पे? किस ड्यूटी पे हैं आप? इसी गर्ल्स हॉस्टल में आपका ड्यूटी है ना? गर्ल्स हॉस्टल में ड्यूटी है ना? हाँ, अच्छा चलिए। तो ये दीदी का कहना है कि अभी आदेश नहीं मिला है, इसीलिए हम किसी लड़कियों से बात नहीं कर सकते, उनका पक्ष नहीं ले सकते हैं। और ये इंजीनियरिंग कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल है। और प्रिंसिपल साहब से बात करते हैं, आइए कोशिश करते हैं बात करने का। ये कोई होटल का सीन नहीं है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज का मेन गेट है। यहाँ पे ढेर सारा थाली जो रखा हुआ है, कहा है कि भूख हड़ताल शुरू है। अब भूख हड़ताल क्या है, प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे। सभी बच्चे एकदम भूखे हैं, बच्चे नहीं, कॉलेज के छात्र हैं। बहुत सारे लोग यहाँ भी खड़े हैं। चलिए, प्रिंसिपल साहब अंदर हैं सर? क्या सर से बात करेंगे। सर, आप नाश्ता, सर आप तो खा रहे हैं, बच्चे लोग रात से भूखे हैं, मामला क्या है सर? सबका खाना रखा दिया गया है। कहाँ पे सर? मेस में, बना हुआ है। यस, जाके देख सकते हैं। आप देखिए जाके। सब गया था फेंकवाने के लिए, पुलिस वाले साथ में गए थे, साथ फेंक नहीं ये पाए। खाना आज बना था ये लोग एकदम बन के रखा हुआ है। अच्छा, तो रात में जो सर कीड़ा वाला खाना मिला, हाँ, उसके बाद शायद आप आदेश दिए कि खाना किसी को मत दो। बिल्कुल गलत। और वो लोग कह रहे हैं कि 24 बैच वाले को जो है खाना दिया गया, बोले कि उस हॉस्टल में जाके खाना खाओ। 25 बैच वाले को नहीं दिया गया। आधी सच आधी झूठ। उसमें क्या हुआ है कि ये कहा गया कि पहले आप सुनिए रहे होंगे, मैंने क्या बोला था कि जब एक बार तुम लोग को मेस वाला पसंद नहीं है तो तुम अपने से जो है कि मेस वाला लाओ। तुमको पैसा देना, उसको खिलाना है, अपना मन से मेस वाला लाओ। तो वो भी हो सकता है कोई उसको मिसगाइड किया होगा। छोटे बच्चे हैं बेचारे, घर से आए हुए हैं, तो वो लोग खुद बच्चा अपने से गया, बोला कि वहाँ मेस वाले को कि अंकल हम लोग खाना खाएंगे। कुछ लोग हमको मिसगाइड कर दिए थे, इसलिए वो सब अपने बच्चे खाने लगा। जब वो खुद खाने लगा तो हम उसको रोक तो नहीं सकते थे, तो वो खाना खाया। रात की जो बात है, जो आधी सच आधी झूठ बताई जा रही है, उसमें ये है कि जो 2-3 बच्चे थे जिनको कहा उन कीड़ा था कि नहीं, हमने तो नहीं देखा, लेकिन उनका कहना है कि कीड़ा है। हो भी सकता है, न भी हो सकता है। या कुछ जो ऐसे हैं जो कि भी होता है 2-3 रख करके और एक कर दे, तो क्या सच है वो तो हम नहीं कह सकते। चूँकि हमें जब खबर हुआ था हम वहाँ गए, तो 3 बच्चों को बुलाया मैंने कि बताओ बेटा क्या है। तो सर हमको कीड़ा यहाँ पर मिला हुआ था, इससे हम आधा खाना खाए थे, आधा छोड़ दिए, इस तरह कुछ बोला। और बोला कि ठीक है तुम जाओ, है ना। बाकी जो बच्चे थे जिनको कोई मतलब नहीं था वीडियो बनाना, आप तो हमसे ज़्यादा समझते हैं, तो मैंने यही कहा कि पहले भी मैं आप लोगों से बोला था कि अगर एक मेस वाला खाना नहीं तो बच्चे हमारे हैं, मेस वाला हम लोग का नहीं है। बच्चे जब हम मेस वाले को बोले कि भाई तुम मेस मत चलाओ, तब
बार बार शिकायत आ रही तो मत चलाओ तुम, है ना, बच्चे अपना ले आएंगे खाएंगे ये सारा चीज। और 24 बच्चे को कोई शिकायत नहीं है तो अगर यहाँ 1 में मेस बंद हो रहा है तो 2 में आप उनको खिला दीजिए, ये चीज़ है। बात रही 25 बैच के बच्चों का, तो 25 बैच जिनकी बात हो रही है कि खाना नहीं मिला, रात में मैं किसी को मैं नहीं कह रहा इनको खाना मत दो। आधा से ज़्यादा बच्चे जो भी कितना खा लिए होंगे और बाकी किसी को मना नहीं किया गया। कीड़ा की बात हुई, सब सद स्टाफ गए, बोले कि तुरंत उसको हटा करके नया बना करके सब्जी सब दाल वगैरह सब उनको दे दिया गया, है ना। ये लोग कोई खाना नहीं खाया। मैं आपको गारंटी के साथ मैं किसी को नहीं कह रहा कि तुम खाना मत खाओ। ये जरूर कहें कि अगर बार बार ये हो रही है तो सुबह से मेस वाले आपको शिकायत आ रही है, आप छोड़ दीजिए, बच्चा अपना लाएगा खाएगा ये सारा चीज। फिर हुआ कि बच्चे के कहना कि नहीं हम खाना खाएंगे, आज की बात है, हाँ। ठीक है ना। तो बच्चे मेरे पास शायद आए थे, बच्चे आए थे, बेटा बैठो हम आ रहे हैं आपसे बात करते हैं। यहाँ पर सब आया हुआ था, लेकिन ये जो 2 4 5 अभी जो कूद रहे हैं मेढक जैसा देखे न होंगे, वो सब बुलवा लिया इस सबको। हम यही कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको संतुष्टि है इस खाना से ही अब जाके खाइए। अच्छा सर, ये 25 बैच मतलब 2025 में एडमिशन लिए हैं, ठीक है। कितना महीना हुआ होगा क्लास शुरू हुए, मतलब 2 महीना 3 महीना 4 महीना? नहीं, इसमें देखिए 3-4 फेज में एडमिशन हुआ है, ठीक है। शुरू जो एडमिशन हुआ था फर्स्ट राउंड में, उनका क्लास 28 जुलाई से चालू हो गया, ठीक है। तो पहला जुलाई से शुरू हुआ, 28 जुलाई से, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीना मुश्किल से हुआ है सर। हाँ, सभी बच्चे को आए लगभग 3 महीना, सब मिला के 3 महीना में सब लोग सबको 3 महीना नहीं आया, सबको नहीं हुआ। कोई उसी दिन तो 10-15 दिन पहले लास्ट फेज एडमिशन हुआ है। सर इतना जल्दी कैसे इतने बच्चों को प्रॉब्लम हुआ है, इतना जल्दी कैसे हो गया सर? प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं हुआ है, वो वहां पर जो 2-3 बच्चे को मिला, हाँ। वो तो बेचारा इंसान बच्चा अपना कहा कि सब ऐसा हुआ था, हमके जाओ बेटा जाओ। बाकी लोग माने न्यूजेंस क्रिएट करने के लिए, हाँ। जिनको कि उस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, वो जाकर के वहां पर पुनः बाकी को न खुद खाए और न खाने दे रहे थे। समझ में आया बात? कोई किसी बच्चे को खाना दोबारा खाना किस लिए बनवाया गया था बताइए तो आप ही? दोबारा खाना इसने दोबारा खाना आज बना कि रात में बना? रात में बना, रात, यस। उसको बदल करके जब कीड़ा मिला है ना, नया दाल बनाया, स्टाफ से पूछ लीजिए। सर जैसे पढ़ाई प्रतिदिन जरूरी है करना, उसी तरह खाना सेहत के लिए जरूरी है। तो खाना क्या है ना कि अब कुछ भी हो मामला, तो आपको उस स्टूडेंट के बीच में रह करके सॉल्व तो करना पड़ेगा सर। यस, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं वार्डन भी नहीं पहुंचा, मैं वहां पहुंचा हुआ। सर आप नहीं कर पाए तब तो आज ये मतलब थोड़ा सा प्रोटेस्ट का रूप ले लिया है। अभी गेट के सामने सर थाली से फेंका हुआ है। हाँ, ये फेंकवाया गया है। किनके द्वारा फेंकवाया गया? ये जो 4-5 जो जिनको जो सजायाफ्ता है पहले, हाँ। कोई हेड जो HOD को, हाँ। बाहर धमकी दिए थे कि हम लोकल हैं तुमको देख लेंगे। अच्छा, एक वीडियो अभी बच्चा लोग दिखा रहा था कि वो बच्चा जो है किसी चीज से परेशान होकर के, हाँ। वो कॉलेज छोड़ के चला गया। 1 साल वो पढ़ चुका था, 24 बैच का। एकदम गलत, वो वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है। अरे झूठा है, एकदम गलत बात। अगर है तो लाइए प्रूफ। वो वीडियो है। देखिए हमारे यहाँ से बच्चे, कल ही एक बच्चा गया है, आपको 22 बैच का या क्या, चूंकि उसको रेलवे में नौकरी लग गई है, तो आया आवेदन दिया है कि हमको जो है हमको अब कंटिन्यू नहीं करना, चूंकि हमको नौकरी लग गई है, इसलिए TC दिया जाए। प्रिंसिपल वो भी नहीं करते, एकेडमिक इंचार्ज बने हुए हैं, रजिस्ट्रार है, सारा चीज़ को हम लोग मार्क कर देते हैं उस बच्चे से। अब वो कह रहा है कि हम नौकरी करेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे, तो क्या हम उसको कहे कि तुम मत जाओ? नहीं, जिसका नौकरी हुआ वो तो जाएगा ही। अच्छा सर, ये गर्ल्स हॉस्टल अभी हम लोग गए थे तो ताला मारा हुआ, तो फिर वहाँ जो दीदी थी वो ताला खोली, तो लड़कियों के सेफ्टी के लिए। हाँ, फिर वहाँ से फोन आया कि जो है किसी लड़की से आप बात नहीं कर सकते, ऑर्डर नहीं आया। तो वो ऑर्डर आप देते हैं सर लड़की से बात करने का? हाँ। देखिए पहले एक बार आपको बता दूं, मधेपुरा में कुछ बच्चों के सेंटर पड़ा था, कुछ गड़बड़ हुआ था, क्या हुआ था, तो उसमें बच्चे आकर के यहाँ बैठ गए थे, फिर रेलवे लाइन जाम किए थे। SDO साहब देखें कि 16, चूँकि जहाँ हुआ वहीं ना FIR होगा, और सारा FIR हो गया, सारा चीज़ वो सब चीज़। तो ये जो उसके बाद जो आए थे, साथ कोई मजिस्ट्रेट बन के आए थे, कोई शायद CO होंगे या जो भी होंगे, उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल, पहले जेंट्स थे वहाँ के वार्डन, प्रिंसिपल साहब ये महिला छात्रावास है, तो महिला टीचर अगर आपके पास आ गए हैं तो उनको वार्डन बना दीजिए। मैं उनके आदेश के अनुपालन में
एक नहीं 2-2 महिला टीचर को वार्डन बना दिया। बट ठीक है सर, अगर मतलब क्या सिर्फ लड़कों को दिक्कत है, लड़कियों को दिक्कत नहीं है? एक पैसा दिक्कत नहीं है। और अगर दिक्कत है तो वार्डन से हमको कंप्लेंट करें। अगर वार्डन नहीं सुने तो मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, किसी बच्ची का कोई कंप्लेंट मेरे पास नहीं आया, एक भी लड़की का नहीं। लेकिन लड़का लोग तो कह रहे हैं कि लड़कियों को हॉस्टल में ताला मार के बंद करके रखा गया, धमका करके रखा गया है। और बच्चे ये भी लगातार आप पे आरोप लगा रहे हैं कि अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको कॉलेज से बाहर कर दिया जाता है। ये सवाल ही नहीं उठता है। सरकारी कॉलेज, हम सरकारी नौकर हैं, नियम के खिलाफ है कि हम जा नहीं सकते। ब्लैक डॉट करके कुछ होता है क्या सर? तो वो विभाग का नियम बना हुआ है। तो बोले कि मान लीजिए कोई हल्ला किया, 1000 फाइन मार दिए, तो बोलते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन जो फाइल कर दिया जाएगा। ब्लैक डॉट मार दिया, कौन हम लोग किसी का सर फोड़ दिए, क्या कर दिए? बिल्कुल गलत, 100% गलत है। पहले मेरी बात सर, आप ही के कॉलेज के बच्चे हैं, 100% गलत ही बोलेंगे क्या? ऐसा हो सकता है? आप ही के कॉलेज के बच्चे, आप ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं। पत्रकार हैं, क्या बोलते हैं हमसे ज्यादा आप जानते हैं। वो बच्चे जो हैं जिनको कहा गया वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। 5, 6, 7 जो सीनियर जो सजा याफ्ता है ऑलरेडी विभाग के नियमानुसार, अनुशासन समिति जिनको सजा दी है, वो लोग बाहर से आ करके उन बच्चे को, वो सब खाना खाने जा रहा था और यहाँ बैठ करके बात करना चाह रहा था, उस सबको बुला लिया और वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करा रहा है। 25 वर्ष का बच्चा कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है। कहने का मतलब आपके कॉलेज से जिनको हटाया गया है, हाँ, अनुशासन समिति द्वारा, अनुशासन समिति द्वारा जिनको हटाया गया है, वो बाहर से कुछ करके, तो सर तो आपका सिस्टम इतना कमजोर है कि वो बाहर से कुछ कर ले रहा है। ये बताइए, यहाँ का स्टूडेंट है, क्या उस स्टूडेंट को हम कैंपस में नहीं आने दें? अगर वो देखिए, मैं 12 बजे रात तक लाइब्रेरी खुली रहती है, बच्चों का परीक्षा है, कोई पढ़ आकर के पढ़ना चाहता है, हम उसको रोक देंगे? लेकिन कोई बच्चा इस तरह के करके अगर न्यूजेंस करने आता है तो क्या उसके सर पर तो नहीं लिखा हुआ कि किस मकसद से आ रहा है, तो उसको आने दिया जाता है? या कहिए कि बाहर वाले बच्चे जो हैं, जो बाहर हमारे रहते हैं, उनको हम कैंपस में लॉक कर आने नहीं दे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वो हमारा बच्चा है, आ रहा है, हो सकता है नोट लेने आ रहा होगा, पढ़ने आ रहा होगा, वो तो हम लोग को नहीं मालूम, उसको तो नहीं रोकते। अभी जो बैठ के बातचीत कर रहे थे आप स्टूडेंट लोग से, या अभी कल से जो ये मैटर शुरू हुआ है, अभी तक रात से, तो अभी तक कुछ बातचीत हुआ आपको स्टूडेंट लोगों से? मैं खुद वहाँ बात किया और आज बच्चे यहाँ आए थे, सबको कहे कि 15 नंबर जरा हॉल है, यहाँ पर आके बैठ जाइए। बच्चे आ भी रहे थे, वही लोग फोन करके बच्चों को बुला लिया, चूंकि जिंदगी रहे बेचारा डर जाता। तो बात नहीं हो पाई? नहीं, इसके बाद मैं वहाँ भी गया। मैं उनके जब यहाँ नहीं रहा है बच्चे, वहाँ वो लोग जब लीड करने लगे बाकी नेता लोग, तो हम लोग खुद गए वहाँ पर, सब बातें से वो बातें नहीं करने दे रहा। पुलिस वाले से पूछ लीजिए, वो आ गए थे ना 112 नंबर वाले, वो भी बात किए, सारा चीज बच्चों का खाना में जाके सब बच्चा खाए, खाना खाने जा रहा था सब, उस सबको लौटा लिया। अच्छा, ये तो जांच का कोई भी देख सकता है इसको। तो फाइनल क्या मतलब आपका बात है? फाइनल मेरा यह है, बच्चा खाना अगर इसी मेस से खाना चाहते हैं तो खाना खाएं, अगर नहीं खाना चाहते हैं, मेस चेंज करेंगे आप? हम नहीं चेंज करेंगे। तो बच्चों का पैसा है, बच्चों को अपना देखिए, हम क्यों चेंज करें? देखिए, कोई व्यक्ति नहीं चेंज करता, मेस डायरेक्शन आपका रहता होगा ना, मान लीजिए। नहीं, हमारा ये आपका डिपार्टमेंट कुछ नहीं साहब। इसके पहले वाला जो मेस वाला आया था, जब आया तो सारे बच्चों को बुला लिया गया, यहाँ पर वार्डन बैठ गए, मैं भी बैठ गया, और उनको कहा गया कि आप लोग आपस में बात कर लीजिए, इसको खिलाना है, आपको खाना है, मेनू दे दीजिए, जो मेनू है उसमें कितना में खिलाना चाहता है, आप खाना आपको मंजूर है कि नहीं मंजूर है। इनके सीनियर थे, शायद 21 बैच के थे ना कुछ, वे सब, तो वो लोग आपस में बात किए। इसके बाद में बोले, हम लोग वार्डन भी बैठे थे, हम लोग भी, कि सर हम लोग मेस वाले हम लोग आपस में बात कर लें, 1-2 दिन के बाद हम लोग आपको हम बताते हैं। 1-2 दिन उन्होंने टाइम लिया, आपस में बात किए और सब साइन करके और मेस वाले से सहमति लेकर के दिए कि सर इतना रेट में हम इस मेनू में खाना चाहते हैं। ये 2021 में फाइनल हुआ था ना? 21 का बैच था। 21 का बैच था। फाइनल किस ईयर में हुआ? फाइनल ईयर था, 21 बैच का था वो। ठीक है, फाइनल ईयर हम समझते हैं कि क्या 1-2 साल पहले की बात। ये मेस वाला डील कब फाइनल हुआ? मेस वाला डील कब फाइनल? एग्जैक्ट डेट हमको देखना पड़ेगा, गलत ईयर बताइए ना सर। ये मेस वाला कि वो मेस वाला? अभी जो है ये मेस डील कुछ नहीं हुआ है। ये भी जैसे वो मेस वाले आए ना, बच्चे किए, ये मेस वाला आया, वो चूंकि वो मेस वाला किया, कहा कि सर इतना में हमको पोसाई नहीं पड़ेगा, हम नहीं चला सकते हैं, उसको हटाया नहीं गया है। वो हाथ जोड़ के बोला सर इतना में हमको पोसाई नहीं पड़ेगा,
तब जबरदस्ती हम बांध के तो ऑथोरिटी नहीं रखते, वो चला गया। तब बहुत सारे मेस वाले मेरे पास आते हैं, पता है बिजनेस है ना उनका, कहाँ कहाँ से आते हैं कि सर हमको ये कोई कहता है हम 4500 में चलाएंगे, कोई कहता है इस मेनू को हम 3700 में चलाएंगे, कोई कहता है कि हम आपको 3500 में चलाएंगे। मेन्यू आप डिसाइड करते हैं सर? नो, कि मतलब खाना आपका नजर तो रहता होगा ना कि थोड़ा हेल्दी खाना बच्चों को मिले, चाहे किसी भी मेस से मिले। देखिए साहब, ये होता है पैसा और हेल्दी अलग चीज है। मेनू जो होता है, मान लीजिए 4 दिन नॉन वेज है, 5 दिन नॉन वेज है ना, और इसके मटर पनीर वगैरह है, तो खिलाने वाला का जो कॉस्ट लगेगा 10% का जो भी कुछ फायदा होता है वो जोड़ के वो बताएगा रेट। बच्चे अगर एक्सेप्ट करते हैं तो उसको रखा जाता है, नहीं रखा जाता। अच्छा सर, ये मान लीजिए कहीं कोई बदमाशी किया, आप 5 बच्चे बदमाशी किए, आप 70 बच्चे पे फाइन मार देंगे, तो बाकी बच्चों को तो उसका प्रभाव पड़ेगा, उसको बुरा लगेगा। देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि सीसीटीवी भी है, तो उस तरह से सीसीटीवी नहीं है तो लगना चाहिए, जहां भी बच्चे की एक्टिविटी है वहां तक सीसीटीवी होनी चाहिए। लग रहा है साहब, बारी देखिए, आप देखिए गर्ल्स हॉस्टल में पूरा लग गया, बॉयज हॉस्टल देखिए, आप सामने पीछे देखिए। अच्छा, अभी जो आंदोलन हो रहा था, ये सभी बच्चे को आप रेस्ट्रिकेट कर देंगे? सवाल ही नहीं उठता। या मतलब उसको डराएंगे धमकाएंगे? हम काहे को डराएंगे? नहीं, मेरा बच्चा, मैं उनके भले के लिए यहाँ बैठा हूँ कि डराने के लिए बैठा हूँ? बताइए तो। अगर वो रहता तो रात में हम जाते, या एक्स्ट्रा क्लास करा रहे हैं सबको, चूंकि कम 29 तारीख से परीक्षा है, टीचर को रिक्वेस्ट करके टाइम टेबल बनवा करके उनको संडे को क्लास करा रहे हैं, ये डराने के लिए करा रहे हैं? कोई बच्चा डराने की इसमें कौन सी बात है? और कोई बोले कि ईमानदारी से उसको बोलिए कि गीता पर जो भी धर्म वाला हाथ पर रख के बोले तो कि डराया गया है। झूठ का कोई ये नहीं ना है, सिर पर नहीं ना है। तो सर किचन हम देखना चाहेंगे, इसका परमिशन दे सकते हैं आप? एकदम जाइए। ठीक है सर। आपको ये भी कह रहे हैं, पता कर लीजिए, आपके भी प्रेस और शहर में होंगे, जो भी आता है इससे साफ सुथरा किचन आपको कहीं नहीं मिला। मेरी बात तो मत मानिए, जाके दर्शकों को दिखाते हैं सर। जाके देखिए, चलिए आराम से देखिए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर।